इससे कंजक्टिवा आप काटते हैं। कंजक्टिवल सीजर। कंजक्टिवल सीजर्स, कंजक्टिवल सीजर्स मिसाल के तौर पे। अच्छा ये भी देख लें, वो मैंने आपको जो कॉर्नियल फोर्सेप्स दिखाया था ना, सीधा जो इसके आगे टीथ लगे हुए थे, ये उसी तरह का है लेकिन कर्व्ड है। इसमें टीथ ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, इससे भी वही काम लेते हैं। तो आप इससे कंजक्टिवा को पकड़ के, मिसाल के तौर पे ये कंजक्टिवा है, इसको पकड़ा और इधर से आप इस तरह डिसेक्टिंग शुरू कर दी। ठीक हो गया। तो ये कंजक्टिवल सीजर है। इसको आपने किससे कंफ्यूज नहीं करना, इसको आपने सूचे टाइम से कंफ्यूज नहीं करना। और ये कंजक्टिवल सीजर को आपने कंफ्यूज नहीं करना सर्जिकल सीजर। उससे तो हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी है वो, इससे नहीं करना। ये है वेना सीजर, VENA, वेना सीजर। देखें फ़र्क, देखें कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। ठीक है ना। ये वेना सीजर जो सी है, ये यूज़ होती है जब आपने एंटीरियर चैम्बर के अंदर जाके कोई टैग शैग एंटीरियर कैप्सूल में काटना हो, तो उधर आप इसको लेके जाते हैं। कंजक्टिवल सीजर एंटीरियर चैम्बर में नहीं जा सकती, तो इसको वेना सीजर बोलते हैं। स्पेलिंग कंफर्म कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है VENA ही है। अच्छा, ये भी कॉर्नियल फोर्सेप्स है, कर्व्ड कॉर्नियल फोर्सेप्स। ठीक है। सर तो ये जो थर्ड है, ये दो, एक इसमें, ये तीसरी, ये क्या है? वो भी इसमें ट्रैवल ही है, थोड़ी सी बड़ी है वो। लेकिन डायलर इसके देखिए आगे से नज़र आ रहा है अभी सबको। ये इसके आगे, इसकी शेप देख लें आप। ये इसके आगे एक तो ये कर्व है और दूसरा इसके आगे भी टीथ सा है। डायलर इसको इसलिए कहते हैं, जब आँख के अंदर लेंस इंट्रा ऑक्यूलर लेंस डाल देते हैं तो उसको डायल करने के लिए, यानी कि उसको उसकी पोजीशन ठीक करने के लिए सीजर्स है। ठीक है, सर्जिकल सीजर है बस, जो आप आम तौर पे आई में इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन ये आप ऑफ साइड वगैरह काटना हो या कोई मेजर ट्रॉमा हुआ हो तो उसमें यूज़ होती है। अच्छा, अब ये देखें, दो तीन चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग हैं। अब ये देखें, ये है और एक ये है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं, ये जो ब्लू वाला है ना, कलर को नहीं देखना आपने, इसके एंड पे टीथ लगे हुए हैं। अगर आपको नज़र ना आए ना तो आप इस तरह फील कर सकते हैं। करें सर रोशनी में हम टच कर सकते हैं एंड पे नहीं, थोड़ा सा वो उबड़ा हुआ नजर आता है। हाँ, फील हो रहा है ना। तो ये माइक्रोस्कोप में इतना बड़ा नज़र आता है। तो ये टूथ, यानी कि टूथ फोर्सेप्स है। ठीक है, तो ये एक मिनट, इसको कॉर्नियल फोर्सेप्स अच्छा होती थी, वो देख लेना फिर मैं सर ये बता रहे हो गया। ये नीडल होल्डर है, ये ज़रा थोड़ा सा डैमेज है। ये जौन सा है बड़ा नीडल होल्डर है। इसमें आमतौर पे आई में जो नीडल यूज़ होती है, जो थ्रेड यूज़ होता है, वो 10-0 होता है, 10/0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिंगल फाइबर होता है। अब 4-0 उससे उसको इस तो तरह करके डायल करके अपनी असल पोजीशन, अप्रोप्रिएट पोजीशन पे लेके आते हैं। ये भी डायलर है।
हाँ दोनों सेम है। इसका ये हिंज है थोड़ी बड़ी, इसकी वो छोटी। ये फेको वगैरह इसमें भी यूज़ होते हैं, इसको हैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से लेके जाते हैं, इसका हिंज बड़ा है, ठीक है। वो ये भी डायलर ही कहेंगे ना? डायलर भी कह सकते हैं आप, अपनी अभी आप डायलर ही कहें, ठीक है। Yes, sir. अब ये देखें ये क्या है, ये भी वही है। नहीं ये देखें ये बिल्कुल आगे से प्लेन है, ये इधर से तो गोल है, फ्लैट है। आगे से फ्लैट है। फ्लैट इज़ अ बेटर वर्ड। ये आयरस रिपोजिटर है। कई जब हम सर्जरी करते हैं ना तो आयरस बाहर निकल आता है, यानी कि एंटीरियर चैम्बर से बाहर निकल आता है। तो ये फ्लैट है, ब्लंट है, डैमेजिंग नहीं है। तो आप इससे आराम से आयरस को इस तरह करके ना आंख के अंदर करते हैं, आयरस रिपोजिशनिंग करेगी। तो ये आयरस रिपोजिटर ठीक हो गया। अब ये देखें ये हॉकी की तरह का है, पकड़ना पड़ा, ये हॉकी की तरह का है। ये बाद में आप लोग हाथ में पकड़ के अभी देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं स्क्विंट हुक। स्क्विंट हुक ये जब स्क्विंट सर्जरी करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लेटरल एक्टर्स को पकड़ना है, आपने उसके ऊपर से कंजक्टिवा काटा, सब कुछ किया, मसल एक्सपोज किया, तो लेटरल एक्टर जो है वो लिम्बस के से 6 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर पीछे जुड़ा होता है। इसके बाद वो जिधर उसकी इंसर्शन होती है ना और ओरिजिन होती है उसके दरमियान में वो चिपका नहीं होता आई बॉल के साथ, इसी तरह का है। लेकिन इसके आगे जोन सा ये फ्लैट था, कोई तीर नहीं लग रहा, यही फ़र्क है बस। इसका नाम है सूचर टाइम। टाई नहीं करते, इससे हम जो सूचर है उसको टाई करते हैं, ठीक है। ठीक है। मुझे दिखाएं जरा एक मिनट, बाद में आप लोग देख लेना। आप इस ये इकट्ठे कंफ्यूज आप कर सकते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं कॉर्नियल फोर्सेप्स बोलते हैं, जो क्लिबरी भी बोलते हैं। ये हम आमतौर पे यूज़ करते हैं कि आप कंजक्टिवा को पकड़ें, फोल्ड करें और इंसिजन देने के लिए जहाँ पर वो करना हो। और ये यूज़ करते हैं जब आपने टाई करना है सूचर, तो ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल आपस में मिलेगा नहीं, ये मिल जाएगा। आप 10-0 को पकड़ के दूसरे एक हाथ में आपके दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए नीडल होल्डर, ठीक है। नीडल होल्डर में आप नीडल्स पास किया आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने इसके साथ इस तरह से करके टाई करके इस तरह टाई कर दी, तो ये नीडल होल्डर है। नीडल होल्डर में आप देखें इसमें स्प्रिंग है और आगे से ये बिल्कुल इस तरह की है कि इसमें नीडल पकड़ी जा सकती है। ये बड़ी नीडल होल्डर भी होती है, छोटा नीडल होल्डर भी होता है, ठीक है। ये जोन सा है ये है स्पेकुलम। ये इसको खोल रहे हैं, इससे आईलिड को ओपन करते हैं, ठीक है, ताकि आई बॉल पे सर्जरी कर सकें। ये नोब के साथ खुल रहा है। और कुछ स्पेकुलम ऐसे होते हैं जो वायर स्पेकुलम होते हैं, यानी कि वो इस तरह करके बंद हो जाते हैं, उनके पीछे ये नहीं लगी होती, तो इससे आप आंख अपने मर्ज़ी के हिसाब से खोल सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कैटरेक्ट सर्जरीज इंक्लूडिंग, आप इसको देख सकते हैं, ये इसके पार्ट्स हैं जो आई में जाते हैं, ये इसकी नोब है, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर कैटरेक्ट सर्जरी, फॉर ट्रेबेकुलेक्टमी, फॉर स्क्विंट सर्जरी, फॉर पोस्टीरियर विटेक्टमी, इन ऑलमोस्ट ऑल द सर्जरीज। ये है, ये देखें शेप देखिए इसकी, गोल है, कर्व भी है और गोल भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं वायर रेक्टस। वायर रेक्टस।
ठीक है। ये इस कई दफ़ा ऐसा होता है कि पहले जब सर्जरी करते होते थे, अभी भी अगर न्यूक्लियस आपका कैटेट का स्टक कर जाए तो उसको जेल डाल के कैटेट के नीचे लेके जाते हैं, ठीक है ना, और ऊपर से डायलर रख कर इसको एक सैंडविच बना के बाहर ले आते हैं, ठीक है। पहले तो ये बड़ा कॉमनली यूज़ होता था, आजकल इतना नहीं यूज़ होता है, इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। होती है उसको फिर क्लैंप लगाने वाला, शीट क्लैंप्स। ड्रेप करते हैं ना, पेशेंट को ड्रेप करते हैं तो इस तरह करके सर पे बांध के इस तरह करके, तो इस तरह आप उसको क्लैंप है, शीट क्लैंप, ड्रेपिंग क्लैंप। ड्रेपिंग। सर बस ये वाले जो हैं ये इनके बस नाम में बहुत सर्विसेज ये है, ये बस कोर्स सर्विस है ना। ये वो आप अच्छा एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट रह गया लास्ट, ये देखें, ये कर्व्ड सूचर टैंग है। एक तो था ना स्ट्रेट सूचर टैंग, ये कर्व्ड सूचर टैंग है। इसका एक दूसरा नाम है मैकफोर्सन, तीसरा नाम है लेंस होल्डिंग फोर्सेप्स। ये होता है जिससे आप लेंस पकड़ के तो आई के अंदर डालते हैं, अगर वो फोल्डेबल नहीं है, लेंस पकड़कर आई के अंदर डालते हैं पोस्टीरियर चैम्बर में, और उसके बाद डायलर से उसको अपनी पोजीशन पे ले आते हैं। लेंस होल्डिंग फोर्सेप्स और मैकफोर्सन। तो ये इंस्ट्रूमेंट